क़यामत की वह 3 छोटी निशानियां जो पूरी हो चुकी हैं। नंबर 1, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानी बयान करते हुए फरमाया कि क़यामत तब तक कायम नहीं होगी जब तक कि ऐसा वक्त ना आ जाए कि लोग गधों की तरह रास्तों पर दूसरे से बदकारी करेंगे। दोस्तों, आज वेस्टर्न कंट्रीज में पब्लिक प्लेसेस पर खुलेआम जिना किया जाता है। नंबर 2, एक निशानी आपने यह बयान फरमाई कि नंगे पैर, नंगे बदन और बकरियां चराने वाले लोग ऊंची ऊंची इमारतों पर फख्र करेंगे। आज यह निशानी भी पूरी हो गई। अरब के लोग जिनके पास पहनने के कपड़े और चप्पल तक नहीं थे, दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग आज वहां मौजूद है और लगातार यह सिलसिला जारी है। नंबर 3, आपने फरमाया कि लोगों पर ऐसा जमाना आएगा कि इंसान को आने वाले माल की परवाह नहीं होगी कि वह हलाल है या हराम। आज हम देख सकते हैं कि दीनदार कहे जाने वाले मुसलमानों को भी हलाल और हराम की परवाह नहीं रही। कौन सा मुल्क मस्जिद अक्सा और फिलिस्तीन को गैर मुसलमानों के हाथ से आजाद करवाएगा? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि मेरी औलाद में से एक शख्स ना आएगा जो दुनिया को इंसाफ से भर देगा जिस तरह वो जुल्म से भरी होगी, और वही शख्स मस्जिद अक्सा और फिलिस्तीन को भी गैर मुस्लिम लोगों के हाथ से आजाद करवाएगा। और दोस्तों, वो शख्स किसी मुल्क के नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के वाहिद लीडर इमाम मेहदी होंगे जो मस्जिद अक्सा और फिलिस्तीन को गैर मुसलमानों से आजाद करवाएंगे। या अल्लाह इमाम मेहदी को जल्द से जल्द भेज दे और फिलिस्तीन को बचा ले। कुरान मजीद के बारे में 5 ऐसी बातें जिसे जानकर आप अपने मुसलमान होने पर फख्र करेंगे। नंबर 1, कुरान मजीद आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर हजरत जिब्राइल के जरिए रमजान में नाजिल किया गया। नंबर 2, कुरान मजीद एक बार में नाजिल नहीं हुआ बल्कि मुख्तलिफ हिस्सों में एक एक आयत करके उन्हीं के जरिए नाजिल किया गया। नंबर 3, कुरान मजीद में टोटल 114 सूरतें हैं। इनमें से 86 सूरतें मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई और 28 सूरतें मदीना मुनव्वरा में नाजिल की गई। नंबर 4, कुरान मजीद को आसान और दिलचस्प बनाने के लिए इसे मुख्तलिफ 30 हिस्सों में तस्कीम किया गया जिसे पारा कहते हैं, और हर पारा को एक मुख्तलिफ नाम दिया गया। नंबर 5, कुरान मजीद की सबसे लंबी सूरत सूरतुल बकरा जो तकरीबन 30 पारों मुश्तमिल है, और ये सूरतों के तरतीब के लिहाज से कुरान मजीद की दूसरी सूरत है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आखिरी नबी होने के साथ साथ हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कुछ बातें ऐसी थीं जो इन्हें बनी आदम से अलग बनाती थी। नंबर 1, जिंदगी में कभी भी कोई मक्खी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चिस्ते मुबारक पर नहीं बैठी थी। नंबर 2, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का साया कभी भी जमीन पर नहीं पड़ा था। नंबर 3, जिंदगी में 2 बार मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक हजरत जिब्राइल ने खोला था जिसका निशान उनके सीने पर नजर आते थे। नंबर 4, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसे आगे देख सकते थे वैसे ही पीछे भी देखने की सयालत रखते थे। नंबर 5, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस पानी में अपना लुआब डालते थे वो पानी मीठा हो जाता था। सुभान अल्लाह। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज किया, ए मालिक, जब तुझे कोई नेक बंदा तुझे पुकारता है तब तू क्या जवाब देता है? तो अल्लाह ने जवाब दिया, ए मूसा, मैं उस बंदे की तरफ मुकातिफ होकर लब्बैक कहता हूँ, यानी ए मेरे बंदे, मैं हाजिर हूँ। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रब्बुल आलमीन, जब कोई गुनहगार तुझे पुकारता है तब तू क्या जवाब देता है? तब अल्लाह ने जवाब दिया, ए मेरे मूसा, जब मुझे कोई गुनहगार पुकारता है तब मैं 3 दफा लब्बैक कहता हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ी हैरत हुई और आपने अल्लाह से फिर अर्ज किया कि या अल्लाह, जब कोई नेक तुझे पुकारता है तब तू 1 दफा लब्बैक कहता है, और जब एक गुनाहगार तुझे पुकारता है तब तू 3 दफा लब्बैक कहता है, ऐसा क्यों? तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जब कोई नेक मुझे पुकारता है तो उसे अपनी नेकी पर भरोसा होता है, और जब कोई गुनहगार मुझे पुकारता है तब उसे सिर्फ और सिर्फ मेरी रहमत पर भरोसा होता है। हजरत यूसुफ को अल्लाह ने उनके वालिद हजरत याकूब से जुदा कर दिया। फिर 32 साल बाद उनको मिलने की इजाजत दी। दोनों बाप बेटे गले लगकर इतने रोए कि रोते रोते बेहोश हो गए। होश में आए, फिर रोए, फिर बेहोश हो गए। ये देखकर हजरत जिब्राइल ने अल्लाह से पूछा, भला इतनी मोहब्बत भी कोई किसी से करता है क्या? तब अल्लाह ने कहा, मैं अपने महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से इससे 70 गुना ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। सुभान अल्लाह। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है,
जो शख्स खाना खाने के बाद अल्लाह तबारक ताला का शुक्र अदा किया, वो ऐसे जैसे किसी ने रोजा रखकर सब्र किया, पूरा दिन भूखा प्यासा रहा, तो खाना खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला रोजा रखने के बराबर है। मेरे अजीज भाइयों, खाना खाकर अल्लाह का शुक्र जरूर अदा करें और इस वीडियो को सदका जारिया समझकर दूसरों को शेयर जरूर करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि ऐसा जमाना करीब ना आ जाए कि जब एक साल एक महीने के बराबर, एक महीने एक हफ्ते के बराबर, एक हफ्ता एक दिन के बराबर और एक दिन एक साथ के बराबर और एक साथ आग से पैदा होने वाली चिंगारी के बराबर ना हो जाए। यानी कयामत के जो करीब का जमाना होगा उसमें वक्त बहुत तेजी से गुजरेगा। हमारे पास अभी भी वक्त है, जितनी हो सके अपने गुनाहों से तौबा कर लें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, पहले जमाने में लोग ऐसे थे कि अगर अपने ऊपर कोई मुश्किलात आती तो परेशान हो जाते थे, और आज खुद के दुख से नहीं बल्कि दूसरों के सुख से बेचैन है। हमारा पड़ोस वाला या फिर बड़ा भाई या फिर हमारा बिजनेस पार्टनर अगर आगे बढ़ रहा है तो हमें हसद होती है और उसे आगे बढ़ता देखा नहीं जाता। आज ऐसा दौर आ चुका है, हमारी सोच को न जाने कैसा जंग लग चुका है कि अगर किसी इंसान को परेशानी आती है तो हम समझते हैं कि वो उसके गुनाहों की सजा है, लेकिन अगर परेशानी हम पर आती है तो हम सोचते हैं कि ये तो अल्लाह की आजमाइश है। ये हमारी सोच हो चुकी है। अल्लाह हमें हिदायत दे, तो कमेंट में आमीन जरूर लिखें। दज्जाल कयामत की निशानियों में से सबसे बड़ी निशानी है और सबसे बड़ा फितना है। दज्जाल कयामत के करीब असबहान या खुरासान नामी शहर से निकलेगा और खुदाई का झूठा दावा करेगा। दज्जाल के हाथ में जन्नत और जहन्नम होगी। जो उसे खुदा मानेगा उसे वो जन्नत में डालेगा, जबकि वो जहन्नम होगी, और जो सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करेगा उसे वो जहन्नम में डालेगा, जो कि हकीकत में जन्नत होगी। दज्जाल 40 दिन तक इस दुनिया में फिरेगा और पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा और बाकी के 37 दिन आम दिनों जैसे होंगे। दज्जाल पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर अपना फितना फैलाएगा, लेकिन मक्का मदीना में दाखिल ना हो सकेगा क्योंकि वहां पर फरिश्तों का पहरा होगा। इसके बाद अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल फरमाएगा और ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करके इसका फितना हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे बच्चों की 5 आदतें पसंद हैं। पहला, वो रो रो कर मांगते हैं और अपनी बात मनवा लेते हैं। दूसरा, वो मिट्टी से खेलते हैं यानी गुरूर को खाक में मिला देते हैं। तीसरा, झगड़ते हैं फिर सुलह कर लेते हैं। चौथा, मिलजुल कर खाते और खिलाते हैं, ज्यादा जमा करने की हिर्स नहीं करते हैं। पांचवा, मिट्टी से घर बनाते हैं और खेल कर गिरा देते हैं, यानी ये बताते हैं कि ये दुनिया फानी है। नबी ने फरमाया, जिसने मेरी हदीस सुनी और दूसरों तक पहुंचा दी तो उस पर कयामत के दिन मेरी सिफात वाजिब होगी। तकरीबन 57 साल बाद मेरे नबी उस रास्ते से गुजरे जहां पर आपकी वालिदा की कब्र मुबारक थी। आपने अपनी ऊंटनी को उस वादी की तरफ मोड़ दिया। आपने अपनी ऊंटनी को नीचे बैठाया और आप ऊपर पहाड़ की तरफ गए। आपने अपना सर अपने घुटनों पर रखा और रोना शुरू किया। आप इतना रोए कि आपकी सारी दाढ़ी आंसुओं से भर गई और सीना तर हो गया। कई घंटों तक बैठकर आप रोते रहे। मेरे नबी दोनों जहानों के सरदार होकर तमन्ना कर रहे हैं कि ऐ मां, अगर तू जिंदा होती और देखती कि मैं ईशा की नमाज अदा कर रहा होता और तू मुझे आवाज देती मोहम्मद, तो मैं तेरे लिए नमाज तोड़ देता। तो मेरे दोस्तों, अपने माँ बाप की इज्जत किया करो। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की रजा माँ बाप की रजा में है और अल्लाह का गुस्सा माँ बाप की नाराजगी में है। अल्लाह हम तमाम के वालिदैन की हर बला से हिफाजत फरमाए और उनकी उम्र में बरकतें अदा फरमाए। क्या आप जानते हैं कि जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो उस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र क्या थी? यानी वो बच्चे थे कि अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जवान बनाया था। तो मैं आपको बता दूं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम वो पहले इंसान है और पहले नबी हैं जिनका कोई बचपन नहीं था, क्योंकि अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को 30 से 35 साल का बनाकर ही पैदा फरमाया था। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे तो उस वक्त आप 30 साल के लगते थे और इसी वजह से हर जन्नती की उम्र यही होगी। यानी अगर कोई जन्नती जन्नत में दाखिल होगा तो उसकी उम्र 30 से 35 साल की होगी। क्या आपको मालूम है, अगर आपने अपने घर में अपनी या अपनी फैमिली की फोटो फ्रेम लगाया है तो आपके घर में फरिश्ते दाखिल नहीं होंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जिस घर में इंसानों और जानवरों की तस्वीर या स्टैचू होते हैं उस घर में फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। अगर आपके दीवालों पर या साइड टेबल पर कोई पिक्चर लगी है
तो उसे हटा दीजिए। आप नेचर की या फूलों की या किसी भी नॉन लिविंग थिंग यानी बेजान चीजों का फोटो या डिजाइन लगा सकते हैं। इस वीडियो को अपने प्यारों तक भी पहुंचाए ताकि उनके घर फरिश्तों से महरूम न रहे। जब याजूज माजूज दीवार से आजाद होंगे और चारों तरफ तबाही आम कर देंगे तो ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मुसलमानों को कोहे तूर पहाड़ पर ले जाएंगे, जहां ये कौम ना आ सकेगी। लेकिन बाकी के इंसान और जानवरों को याजूज माजूज खा जाएंगे और ये सोचेंगे कि जमीन वालों को तो खत्म कर दिया, अब आसमान वालों की बारी, और ये कहकर आसमान की तरफ तीर चलाएंगे। अल्लाह पाक इनके तीरों को खून से रंगा हुआ वापस भेजेगा, जिसे देखकर ये बड़े खुश हो जाएंगे। इनको लगेगा कि अब आसमान वालों को भी खत्म कर दिया, अब तो हमारे सिवा कोई बाकी न रहा। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से उनके लिए बद्दुआ करेंगे, जिसको अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा, और याजूज माजूज की गर्दनों के अंदर नगफ नामी कीड़े पैदा हो जाएंगे, जिससे एक साथ ये सब खत्म होने लगेंगे और पूरी जमीन लाशों से भर जाएगी, जिनमें से बड़ी बुरी बदबू आने लगेगी जो बर्दाश्त के काबिल ना होगी। फिर ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ पर अल्लाह पाक लंबी गर्दन वाले जानवरों को भेजेगा जो इन तमाम लाशों को उठा ले जाएंगे, और फिर अल्लाह अपनी रहमत की बारिश फरमाएगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, इंसान को जब उसका परवरदिगार आजमाता है और उसको इज्जत व नेमत देता है तो कहता है कि मेरे रब ने मुझको इज्जत दी, और जब रोजी तंग करके उसको आजमाता है तो कहता है मेरे रब ने मुझे जलील कर दिया। इसका खुलासा ये है कि इंसान दुनिया की जाहिरी आराम व आराइश को देखकर उसे इज्जत समझता है, इसी तरह दुनिया की जाहिरी मुसीबत व परेशानी को देखकर जिल्लत व रुसवाई समझता है, जबकि असल कामयाबी आखिरत के एतबार से है। अस्तगफिरुल्लाह, खुदा हमें मौत से पहले आखिरत की तैयारी करने वाला बनाए। क्या आप जानते हैं कि मस्जिद ए नबवी में एक ऐसी जगह है जिसको जन्नत का बाग कहा जाता है, और यह नाम खुद पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। आपने फरमाया, मेरे मिंबर और कमरे के दरमियान जो जगह है वह जन्नत के बागों में से एक बाग है। मुहद्दिसीन ने इसके दो मतलब बयान किए हैं, एक यह कि इस जगह को कयामत के दिन उठा लिया जाएगा और जन्नत का हिस्सा बना दिया जाएगा, और दूसरे यह कि जो इंसान इस जगह में इबादत करेगा वह जन्नत में दाखिले का मुस्तहिक होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपनी तरफ से मुझे 6 चीजों की जमानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूँ। जब तुम बात करो तो सच बोलो, जब वादा करो तो पूरा करो, जब तुम्हारे पास अमानत रखी जाए तो अमानत अदा करो, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो, अपनी आंखों को नीचे रखो और अपने हाथों को जुल्म व सितम से रोके रखो। सुभान। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, हर ऐसे शख्स के लिए बड़ी खराबी है जो ऐब लगाने वाला और ताना देने वाला हो, जो माल जमा करता हो और उसको गिन गिन कर रखता हो और ख्याल करता हो कि उसका यह माल हमेशा उसके पास रहेगा। हरगिज ऐसा नहीं है, वह ऐसी आग में डाला जाएगा जिसमें जो कुछ पड़ेगा वह उसको तोड़ फोड़ कर रख देगी। अस्तगफिरुल्लाह, खुदा हमें अपनी जान और माल को सही जगह लगाने वाला बनाए। इस रील को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। किसी ने क्या खूब कहा है कि अजान की आवाज से दुकान बंद नहीं होती, लेकिन बंदूक की गोली की आवाज से पूरा बाजार बंद हो जाता है। मरने का डर है, लेकिन जिसके हाथ में मौत है उससे डर नहीं है। अफसोस के लोग आज नमाजें नहीं पढ़ रहे। बेशक अल्लाह से डरो, क्योंकि जब तक वो ना चाहे जब तक हमें कोई मार नहीं सकता। हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही ये फरमा दिया था कि मेरी उम्मत में एक ऐसी जमात होगी जो हमेशा हक पे होगी और बातिलों से कयामत तक लड़ती रहेगी। सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूलुल्लाह, वो जमात कौन सी होगी? तो हमारे नबी ने फरमाया, वो मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द रहने वाले लोग होंगे जो कि मस्जिद अक्सा की हिफाजत करेंगे। और हमारे नबी ने यह भी कहा था, उस जमात को दुनिया गिराने की कोशिश करेगी, मिटाने की कोशिश करेगी, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, मगर वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। ये है फिलिस्तीन के मुसलमान। इनके घरों में बम गिराया जाता है, फिर भी ये लोग दूसरे दिन खड़े हो जाते हैं। अल्लाह फिलिस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत करे और उन्हें जन्नत में बुलंद मुकाम अता करे। 8 बातें हमेशा याद रखो। अगर खुशी चाहते हो तो वक्त पर नमाज पढ़ो। अगर चेहरे पर रौनक बनाना चाहते हो तो तहज्जुद की नमाज पढ़ो। अगर सुकून चाहते हो तो कुरान पढ़ो। अगर सेहत चाहते हो तो रोजे रखो। अगर मुसीबत का हल चाहते हो तो इस्तगफार करो। अगर बरकत चाहते हो तो दुरूद शरीफ पढ़ो। अगर गमों से निजात चाहते हो तो दुआ मांगो। रसूल अल्लाह ने 5 खूबसूरत हदीसें बताई। नंबर 1, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो ना किसी को तकलीफ दे और ना किसी की तकलीफ का जरिया और सबब बने। नंबर 2, जो शख्स दिन में 10 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़ेगा, यानी कुल हुवल्लाहु
अहद ये पूरी सूरत पढ़ेगा, अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए महल बना देंगे। नंबर 3, जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद एक मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़ने का मामूल बनाएगा तो उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत का फासला होगा, यानी वो शख्स मरते ही सीधा जन्नत में जाएगा। नंबर 5, जो शख्स घर से निकलते वक्त ये दुआ पढ़ेगा, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अला अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तो अल्लाह ताला शैतान के शर से उसकी हिफाजत फरमा देता है और जिस काम को वो निकला अल्लाह ताला उसमें आसानी पैदा फरमा देता है। नंबर 5, रसूल अल्लाह ने फरमाया, वो शख्स हरा भरा रहे, हंसता खेलता रहे, जो शख्स मेरी हदीस सुने उसको महफूज रखे और उसको दूसरों तक पहुंचाए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ताजिर लोग बड़े गुनहगार होते हैं। लोगों ने कहा, या रसूल अल्लाह, क्या अल्लाह ताला ने तिजारत को हलाल नहीं किया? आपने फरमाया, हां बेशक, लेकिन वह कसम खाकर गुनहगार होते हैं और बात करते हुए झूठ बोलते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, 5 नमाजें अल्लाह ताला ने फर्ज की हैं, जिसने उनके लिए अच्छी तरह वजू किया और ठीक वक्त पर उनको पढ़ा और रुकू व सजदा जैसे करना चाहिए वैसे ही किया, तो ऐसे शख्स के लिए अल्लाह ताला का पक्का वादा है कि वह उसको बख्श देगा, और जिसने ऐसा नहीं किया तो उसके लिए अल्लाह ताला का कोई वादा नहीं, चाहेगा तो उसको बख्श देगा और चाहेगा तो सजा देगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह का हो जाता है तो अल्लाह ताला उसकी हर जरूरत पूरी करता है और उसको ऐसी जगह से रिस्क देता है कि उसको गुमान भी नहीं होता, और जो शख्स पूरे तौर पर दुनिया की तरफ लग जाता है तो अल्लाह ताला उसको दुनिया के हवाले कर देते हैं। इस वीडियो को सदका जारिया की नीयत से शेयर करें। दोस्तों, मस्जिद अल अक्सा को मुसलमान अपनी जान से ज्यादा हिफाजत क्यों करते हैं? दरअसल मस्जिद अल अक्सा मुसलमानों का पहला किबला थी। मक्का और मदीना के बाद मस्जिद अल अक्सा इस्लाम में तीसरा हरम है। कुरान पाक में मस्जिद अल अक्सा का 70 मरतबा जिक्र है। अल्लाह ने कुरान पाक में खुद मस्जिद अल अक्सा को एक मुबारक जगह का मुकाम दिया है। इस जगह कई नबी, रसूल और सहाबाओं की कब्र मुबारक है और मिराज की रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अल अक्सा से उठाए गए थे। इसीलिए मस्जिद अल अक्सा की हिफाजत हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला मस्जिद अल अक्सा की हिफाजत फरमाए तो कमेंट में आमीन जरूर लिखें। एक बार मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, या अल्लाह, जब हम दोनों बात करते हैं तो हमारा फासला कितना होता है? अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, हमारे और आपके बीच में 70 पर्दों का फैसला है। तो हजरत मूसा ने फरमाया, या अल्लाह, मुझसे ज्यादा कोई करीब से बात करेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरा आखिरी पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत और मेरे बीच में कोई पर्दा नहीं होगा, मैं इतना उनके करीब रहूंगा। सुभान अल्लाह। कयामत की एक बड़ी निशानी जो आज पूरी होते हुए हम देख रहे हैं। ये हदीस सुनकर आप यकीनन हैरान हो जाएं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कयामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक के वक्त तेजी से ना गुजरने लग जाए। यानी कयामत के नजदीक साल महीनों की तरह गुजरेगा, महीने हफ्तों की तरह, हफ्ते दिनों के बराबर होंगे, दिन घंटों के बराबर और घंटा आग से पैदा होने वाली चिंगारी के बराबर हो जाएगी। और आज हम देख रहे हैं कि टाइम कितना तेजी के साथ गुजरता चला जा रहा है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुरान मजीद के बारे में 5 ऐसी बातें जिसे जानकर आप अपने मुसलमान होने पर फख्र करेंगे। नंबर 1, कुरान मजीद आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर हजरत जिब्राइल के जरिए रमजान में नाजिल किया गया। नंबर 2, कुरान मजीद एक बार में नाजिल नहीं हुआ बल्कि मुख्तलिफ हिस्सों में एक एक आयत करके उन्हीं के जरिए नाजिल किया गया। नंबर 3, कुरान मजीद में टोटल 114 सूरतें हैं। इनमें से 86 सूरतें मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई और 28 सूरतें मदीना मुनव्वरा में नाजिल की गई। नंबर 4, कुरान मजीद को आसान और दिलचस्प बनाने के लिए इसे मुख्तलिफ 30 हिस्सों में तस्कीम किया गया, जिसे पारा कहते हैं, और हर पारा को एक मुख्तलिफ नाम दिया गया। नंबर 5, कुरान मजीद की सबसे लंबी सूरत सूरतुल बकरा, जो तकरीबन 30 पारों मुश्तमिल है, और ये सूरतों के तरतीब के लिहाज से कुरान मजीद की दूसरी सूरत है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बहुत ही अजीम और नेक पैगंबर थे। अल्लाह ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तमाम दुनिया की बादशाहत दी थी। एक मर्तबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा,
कि मैं आपकी सारी मखलूक को दावत देना चाहता हूँ। अल्लाह की तरफ से वही आई, नहीं सुलेमान ये तेरा काम नहीं है। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से जिद की तो उनको इजाजत मिल गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सारे जिन्नात और इंसानों को खाना बनाने पर लगा दिया और हवा को हुक्म दिया कि खाने पर चलती रहे ताकि खाना खराब ना हो। इतना सारा खाना बन गया था कि दस्तरखान के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुँचने में 1 महीने का वक्त लग जाए। जब खाना तैयार हो चुका था तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा, खाना तैयार हो चुका है। अल्लाह ने कहा, पहले किसको खिलाओगे, जमीन वालों को या पानी वालों को? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, पानी वालों को पहले खिला देता हूँ। तभी एक मछली पानी से बाहर आई और सारा खाना एक निवाले में खा गई। ये देखकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सजदे में गिर गए और अल्लाह से माफी मांगी। दोस्तों, अल्लाह बहुत बड़ा है जो हर एक चीज पर कादिर है और किसको कितना रिस्क दे। जब बनी इसराइल में गुनाहों की सरकसी बहुत ही ज्यादा आम हो गई तो अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इन सब को छोड़कर कोहे तूर पर आ जाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फौरन कोहे तूर की तरफ चल पड़े और वहाँ पर रहने लगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ पर 40 दिनों तक ठहरे और अल्लाह से बातचीत करते थे। एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से सवाल किया कि मैं तेरा दीदार करना चाहता हूँ। अल्लाह ने इस बात से इनकार किया और कहा, तुम मुझे हरगिज नहीं देख सकते। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से जिद की और अपनी बात मनवा ली। अल्लाह ने कहा, ऐ मूसा, इस पहाड़ की तरफ देखते रहो, अगर ये अपनी जगह कायम रहा तो तू मुझे देख लेना। अल्लाह ने पहाड़ पर अपनी जरा सी तजल्ली डाली और पहाड़ रेजा रेजा हो गया और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। जब होश में आए तो अल्लाह के सामने सजदे में गिर गए और अल्लाह से माफी मांगने लगे। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, जो पैगाम हमने तुमको दिया है वो आगे पहुंचाते रहो। 40 दिनों के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस अपनी कौम की तरफ लौट आए। हश्र के मैदान में जब मेरा रब सबका हिसाब ले रहा होगा तब नबी की उम्मत यानी हमारा भी हिसाब होगा। मगर जब हमारे हिसाब की बारी आएगी तो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से फरमाएंगे, ऐ मेरे अल्लाह, मेरी उम्मत का हिसाब मेरे हवाले कर दे। तो मेरा अल्लाह कहेगा, ऐ नबी क्यों? तो मेरे नबी अर्ज करेंगे, ऐ अल्लाह, इनका हिसाब मैं ले लूं ताकि इन्हें शर्मिंदा ना होना पड़े। तो मेरा रब फरमाएगा, मेरे महबूब, अगर आप इनका हिसाब लेंगे तो आपके सामने ये ज्यादा शर्मिंदा होंगे, इसलिए मैं इन्हें आपके हवाले नहीं करूंगा, बल्कि मैं इनका हिसाब खुद लूंगा और पर्दे में लूंगा। इसके बाद एक पर्दा आ जाएगा और उस पर्दे के पीछे अल्लाह पूरी उम्मत का हिसाब लेगा, जिसके बाद पूरे मजमे को किसी की अच्छाई या बुराई का पता नहीं चलेगा। अल्लाह के सिवा कोई नहीं जान पाएगा कि हम कितने बड़े गुनहगार हैं और हमने जाने अनजाने में कितने गुनाह किए। सुबहान अल्लाह। ए मोमिनो, तुम चाहो तो समुंदर के कतरे गिन सकते हो, आसमान के तारे गिन सकते हो, बारिश की बूंदे गिन सकते हो, लेकिन हमारे नबी और हमारे रब के हम पर कितने एहसान है ये सारी जिंदगी। इस दुनिया का सबसे बड़ा वादा हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से लिया था। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पर लेटे हुए थे और आपकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब थी। उसी वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए और आपसे फरमाया, ऐ अल्लाह के प्यारे नबी, मलकुल मौत बाहर दरवाजे पर खड़ा है, आपसे अंदर आने की इजाजत मांग रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आने दो। मलकुल मौत ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, पहली दफा ऐसा हुआ है कि अल्लाह ने मुझसे कहा है कि अगर आना चाहे तो ले आना, अगर रहना चाहे तो छोड़ आना। आपने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तरफ देखा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अर्श पर इस्तकबाल की सारी तैयारी हो चुकी है, अल्लाह पाक आपसे मिलने का शौक रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहा, पहले अल्लाह से वादा लेकर आओ, कहीं मेरे बाद मेरी उम्मत को तन्हा तो नहीं छोड़ देंगे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम गए और अल्लाह से वादा लेकर आए और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत से कहा, नमाज कायम रखना, और इस दुनिया से अलविदा कर गए। ये एक ऐसा तूफान था जिसने बड़े बड़े पहाड़ों को अपनी गोद में समेट लिया था। इस तूफान में दुनिया की तमाम आबादी खत्म हो गई थी और इन खतरनाक मौजों के ऊपर सिर्फ एक कश्ती बाकी थी और उस कश्ती में सिर्फ 80 लोग थे। यही वो लोग थे जिन्होंने दुनिया को दोबारे से आबाद किया था और नस्ल इंसानी को बचाया था। जब बनी नूह दुनिया के तमाम बदतरीन गुनाह कर चुकी और बुतों को अपना माबूद समझने लगी तो अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को एक कश्ती बनाने का हुक्म दिया। जब ये कश्ती बनकर तैयार हो गई तो अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि इस कश्ती में तमाम दुनिया के जानवरों का एक एक जोड़ा रख लो, क्योंकि इस दुनिया में एक ऐसा अजाब आने वाला है जो इससे पहले कभी नहीं आया और ये अजाब इंसानों की नस्ल को मिटा देगा। जब ये तूफान आया तो तमाम दुनिया तबाह हो गई और कुछ भी बाकी न रहा। सिर्फ एक कश्ती जिसमें 80 लोग सवार थे, ये कश्ती 40 दिनों तक दुनिया में चलती रही और बाद में जूदी पहाड़ पर जाकर ठहर गई, जो आज भी वहां मौजूद है और कयामत तक के लोगों के लिए निशाने इबरत बन गई। आइए जानते हैं खाना काबा के बारे में वो बातें जो हर मुसलमान को मालूम होना चाहिए। क्या आपको मालूम है खाना काबा का नक्शा जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने तैयार किया? खाना काबा में हजर अस्वद मशरिक के जानिब है। खाना काबा की तामीर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिलकर की।
खाना काबा को तामीर के 4000 साल का अरसा गुजर चुका है। खाना काबा 5 पहाड़ों के पत्थर से तामीर किया गया है। खाना काबा के गिलाफ को हर साल तब्दील किया जाता है और ये गिलाफ 1 साल में बनकर तैयार होता है। खाना काबा के दरवाजे में कुल 8 मन 40 किलोग्राम सोना इस्तेमाल किया गया है। खाने काबा के ऊपर ही अल्लाह का अर्श है। माशा अल्लाह, क्या शान है काबा शरीफ की। अगर आपके इल्म में जरा सा भी इजाफा हुआ हो तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाए। शुक्रिया। रात का खाना जरूर खाया करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात का खाना खाया करो, अगरचे मुट्ठी भर खजूर ही क्यों ना हो, क्योंकि रात का खाना न खाना बुढ़ापे का सबब है। यानी कि रात में भूखे सोने से बुढ़ापा जल्द आता है, इसलिए भूखे सोने से बेहतर है मुट्ठी भर खजूर ही खा ली जाए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को नसीहत करते हुए फरमाया कि 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत समझो। पहला, जवानी को बुढ़ापे से पहले। दूसरा, सेहत को बीमारी से पहले। तीसरा, अमीरी को फकीरी से पहले। चौथा, फराखत को मसरूफियत से पहले। पांचवा, जिंदगी को मौत से पहले। और फरमाया, वो चेहरा नूर से रोशन हो जिसने मेरी एक हदीस सुनी और दूसरों तक पहुंचा दी। एक बार कुफारे मक्का हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे, अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो चांद के 2 टुकड़े करके दिखाइए। उस रात 14वीं का चांद निकला हुआ था। हमारे नबी ने कहा, अगर मैं चांद के 2 टुकड़े कर दूं तो क्या तुम ईमान ले आओगे? उन्होंने कहा, हाँ, हम जरूर ईमान ले आएंगे। इसके लिए आपने अल्लाह से दुआ की और चांद की तरफ उंगली से इशारा किया और अल्लाह के हुक्म से चांद के 2 टुकड़े कर दिए। 1 से 2 घंटे चांद इसी तरह रहा और फिर आपस में मिल गया। ये देखकर सभी लोग हैरान रह गए, लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग ईमान नहीं लाए और कहने लगे कि चांद के 2 टुकड़े हुए हैं तो और जगह भी नजर आया होगा। जब बाहर से लोग आएंगे तब हम उनसे पता करेंगे और तब ईमान लाएंगे। जब अरब में बाहर से आने वाले लोगों का सिलसिला शुरू हुआ तो वहाँ के लोगों ने पूछताछ शुरू कर दी, लेकिन जब बाहर से आने वाले लोगों ने चांद के टुकड़े होने का जवाब दिया तब भी वो लोग ईमान नहीं लाए, क्योंकि उनकी किस्मत में ईमान नहीं था। एक बार हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और फरमाया, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह ने मुझे इतना इल्म अता किया है कि मैं रेत के जर्रे गिन सकता हूँ, समुद्र की मछलियां गिन सकता है, दुनिया में जितने भी पत्थर है गिन सकता हूँ और आसमान में जितने भी तारे मौजूद है वो भी गिन सकता हूँ। एक ऐसी चीज है जिसको मैं नहीं गिन सकता। हमारे नबी ने कहा, ए जिब्राइल, वो क्या है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब आपका कोई उम्मती आप पर दरूदें पाक भेजता है, अल्लाह उसके बदले उसको कितनी नेकियां देता है ये मैं कभी नहीं गिन सकता। इसलिए मेरे दोस्तों, आप अपने नबी पर दरूदें पाक भेजते रहना, क्योंकि कयामत के दिन वो आपकी अल्लाह से सिफारिश करेगा और तुम्हें जन्नत तक अपने साथ लेकर जाएगा। और अल्लाह ताला के अलावा वो कौन था जिसने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जैसे ताकतवर फरिश्ते को भी डरा दिया था? एक मर्तबा हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे और अचानक से आसमानों को चीरते हुए एक और फरिश्ता इस जमीन पर आया, जिसे देखकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम छोटे हो गए और पीछे हटने लगे, जैसे कि वो उससे डर रहे हो। वो फरिश्ता हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, मुझे अल्लाह ने भेजा है और आपके लिए 2 फरियाद लेकर आया हूँ। या तो आप अपनी जिंदगी एक आम इंसान की तरह गुजारे या फिर एक बादशाह की तरह। आपने पहली फरियाद को अपना जवाब दिया और वो फरिश्ता वहाँ से चला गया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, आप इतना डर क्यों रहे थे? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये फरिश्ता कभी इस दुनिया में भी आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इस फरिश्ते का नाम क्या है? जिसके जवाब में हजरत जिब्राइल ने फरमाया, इसका नाम इसराफील है और ये वही फरिश्ता है जो कयामत के दिन सूअर फूकेगा। कयामत की 3 ऐसी निशानियां जो आज पूरी होती दिख रही हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि कयामत के नजदीक जलजले आम हो जाएंगे और साफ देखा जा रहा है कि अर्थक्वेक की तादाद बढ़ती ही जा रही है। इस 1400 साल पहले रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि कयामत तब तक नहीं आएगी जब तक अरब की सरजमीन पर हरियाली न आ जाए, और ये भी साफ दिखाई दे रहा है कि अरब के पहाड़ और जमीन हरे हो रहे हैं। और रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि ऊंटों के चरवाहे बड़ी बड़ी इमारतें बनाने में मुकाबले करेंगे, और आज हम ये होते हुए भी देख रहे हैं। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा दुबई में है। उसके बाद सऊदी अरब उससे भी ऊंची इमारत बनवा रहा है जेद्दा टावर के नाम से, और एक और प्रोजेक्ट बन रहा है जो इससे भी लंबा होगा। और ये सब पेशन गोई सच होती दिखाई दे रही है। ये बात तो हम सब जानते हैं कि काबा को मक्का में सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया था, लेकिन यहूदी और ईसाई जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक सच्चा पैगंबर मानते हैं, वो सारा क्रेडिट यरूशलेम को देते हैं और मक्का को एक आम सी जगह मानते हैं और कहते हैं कि मक्का से इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके खुदा का कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन इन्हीं की किताब तौरात में क्लियरली लिखा है, मक्का में ही खुदा का घर है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 3rd टेम्पल और मस्जिद अक्सा को आज से 3000 साल पहले यरूशलेम में बनवाया था,
लेकिन काबा को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने 5000 साल पहले मक्का में बनाया था। एक दिन मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे कि अचानक अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ, जहाँ भी हो अपना रुख बैतुल मुक़द्दस से फेर कर काबा की तरफ कर लो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी वक्त टर्न हुए और पीछे जो लोग नमाज पढ़ रहे थे वो भी उसी तरफ घूम गए। जब ये बात यहूदी और ईसाइयों को पता चली तो सोचने लगे कि मुसलमानों ने अपनी तरफ से एक नया किबला दरियाफ्त कर लिया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मुसलमान अपने पुराने किबले की तरफ दोबारा। इस्लाम मजहब के बारे में 5 अमेजिंग फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, इस्लाम का आगाज आज से 1400 साल पहले नहीं बल्कि हजारों साल पहले हो चुका था। इस्लाम के पहले नबी हजरत आदम और आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फैक्ट नंबर 2, ईसाई मजहब के बाद इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है। इस मजहब के मानने वाले लोगों की तादाद तकरीबन 2 बिलियन से ज्यादा है और इस्लाम मजहब दुनिया का सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला मजहब है। फैक्ट नंबर 3, इस्लाम की 5 बुनियादी तकाजे हैं, कालिमा, नमाज, रोजा, जकात, हज। मुसलमानों के मुताबिक इस्लाम में दाखिल होने के लिए इन तकाजों को पूरा करना फर्ज है। फैक्ट नंबर 4, नबी मोहम्मद पर नाजिल किताब कुरान पाक एक नूरानी किताब है। इस किताब में अल्लाह ताला ने सब कुछ वाज़ेह तौर पर बताया है। इस किताब में कोई शख्स तब्दीली नहीं कर सकता क्योंकि इसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह पाक ने खुद लिया है। फैक्ट नंबर 5, इस्लाम में लड़कियों को अल्लाह की रहमत माना जाता है। यहाँ के लोग अल्लाह पर यकीन रखकर लड़कियों की अच्छी परवरिश करते हैं और दिन का इल्म सिखाते हैं। आपने अंबिया इकराम के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हो कि अंबिया इकराम अपना गुजारा कैसे करते थे? चलिए जानते हैं। सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम। दुनिया में पहला कदम रखने वाले हजरत आदम अलैहिस्सलाम खेती करते थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम सुतार यानी बढ़ई का काम करते थे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम कपड़े सिलते थे यानी आप दर्जी थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम बकरियां चराते थे और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम तीर बनाने का काम करते थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम लोहार का काम करते थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तिजारत करते थे और आप मिस्र के बादशाह भी थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम टोकरियां बनाने का काम करते थे और हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चराते थे और तिजारत भी करते थे। हमारे तमाम पैगंबर मेहनत करके हलाल रिस्क कमाते थे और अल्लाह के अलावा किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते थे। क़यामत की सबसे बड़ी निशानी जो इस दुनिया में हो चुकी है। एक मर्तबा हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साहबा इकराम मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे। साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमें क़यामत की सबसे बड़ी निशानी बताओ। आपने फरमाया, क़यामत की सबसे बड़ी निशानी ये है कि मेरा इस दुनिया में आना। आपने कहा, मैं और क़यामत ऐसे हैं जैसे एक हाथ की 2 उंगलियां। अल्लाह ने इस दुनिया में 1.25 लाख पैगंबर भेजे, जिसमें सबसे पहले पैगंबर हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे और उसके बाद हजारों सालों तक इस दुनिया में पैगंबरों का सिलसिला चलता रहा, यहाँ तक कि आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आ गए। उसके बाद पैगंबरों का इस दुनिया में आना और नबूवत को खत्म करना अल्लाह ने 1400 साल पहले ही बंद कर दिया और इस दुनिया का आखिरी वक्त भी तय हो गया, जिसका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस मुबारक में बयान किया है। लेकिन क़यामत का बानी है अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। अल्लाह ताला की 4 ऐसी रहमतें जिससे इंसान नाखुश होता है। नंबर 1 बेटी, नंबर 2 मेहमान, नंबर 3 बारिश और नंबर 4 बीमारी। इनमें से अगर कुछ भी ज्यादा हो जाए तो इंसान अल्लाह की नाशुक्री करने लगता है और नाखुश हो जाता है। और अल्लाह के 4 ऐसे आजाब जिसे इंसान खुशी खुशी कबूल करता है। नंबर 1 सूद, नंबर 2 जहेज, नंबर 3 गीबत और नंबर 4 झूठ। ये सारे आजाब वाले काम इंसान पूरी जिंदगी खुशी खुशी करता है। तो अल्लाह की आजाब से बचो और अल्लाह की रहमतों का शुक्रिया अदा करो। दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बहुत ही अजीम और खास पैगंबर थे, जिनको अल्लाह ने बहुत से मुश्किलात से निकाला था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत ज्यादा करीबी पैगंबर थे, यहाँ तक करीब थे कि आप अल्लाह से बातें किया करते थे। एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से सवाल किया कि ऐ मेरे रब, जितना मैं आपके करीब हूँ, क्या कोई और आपके इतने करीब हो सकता है? अल्लाह ने कहा, ऐ मूसा, तेरे और मेरे बीच 70 पर्दों का फासला है, लेकिन आखिरी वक्त में एक ऐसी उम्मत आएगी जो रमजान में तुझसे भी ज्यादा मेरे करीब होगी। जब उनके होंठ सूख जाएंगे और उनके चेहरे खुश्क हो जाएगा, तब वो मुझसे दुआ मांगेंगे, मैं उनकी हर दुआ कबूल करूंगा। तब मेरे और उनके बीच सिर्फ एक पर्दे का फासला होगा। वो उम्मत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी। सुभान अल्लाह। अल्लाह हम सबको रमजान के रोजे रखने की तौफीक दे और आप ऐसी ही इस्लामिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और फरमाया, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह ने मुझे इतना इल्म अता किया है कि मैं रेत के जर्रे गिन सकता हूँ, समुद्र की मछलियाँ गिन सकता है, दुनिया में जितने भी पत्थर है गिन सकता हूँ और आसमान में जितने भी तारे मौजूद है वो भी गिन सकता हूँ।
एक ऐसी चीज है जिसको मैं नहीं गिन सकता। हमारे नबी ने कहा, ए जिब्राइल वो क्या है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब आपका कोई उम्मती आप पर दरूदें पाक भेजता है, अल्लाह उसके बदले उसको कितनी नेकियां देता है ये मैं कभी नहीं गिन सकता। इसलिए मेरे दोस्तों, आप अपने नबी पर दरूदें पाक भेजते रहना, क्योंकि कयामत के दिन वो आपकी अल्लाह से सिफारिश करेगा और तुम्हें जन्नत तक अपने साथ लेकर जाएगा। और आप सभी को रमजान मुबारक। ऐसा नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर ही रोजे फर्ज किए गए हैं, इससे पहले जो भी उम्मतें गुजरी हैं उन पर भी रोजे फर्ज किए गए थे, और ये बात अल्लाह ने कुरान में भी जाहिर की है। सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने रोजे फर्ज किए थे। आप हर महीने में सिर्फ 3 रोजे रखते थे, जो तौबा के रोजे होते थे। इसी नक्शे कदम पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी रोजे रखते थे। वहीं हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम एक दिन रोजा रखते थे और एक दिन नहीं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम साल में 182 दिन रोजे रखते। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक महीने में 9 रोजे रखते थे, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी साल में 1 महीने के रोजे रखते थे। अल्लाह ताला ने सभी उम्मतों पर रोजे फर्ज किए थे, और उन्हें रखने का तरीका हर उम्मत को अलग अलग दिया गया था। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का रोजे रखने का थोड़ा अलग तरीका था, जो खामोशी का रोजा रखती थी, यानी किसी से बात नहीं करना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितनी भी उम्मतें गुजरी थीं, सब पर अल्लाह ने रोजे फर्ज किए थे।